बात कर रहे थे हम रिलायंस की। रिलायंस जियो के अग्रेसिव प्लान्स तो हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या प्लान्स हैं? असीम मेरे सहयोगी मौजूद हैं बताने के लिए। असीम, काफी अग्रेसिव प्लान्स रिलायंस के हैं जियो के लॉन्च के बाद से ही, और हैवी इन्वेस्टमेंट भी होने जा रहा है। अब स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है 1 अक्टूबर से होने जा रहा है, ऐसे में क्या तैयारी है रिलायंस की? देखिए 14 सितंबर जो है वो लास्ट डेट थी स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की। टेलीकॉम कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर दी। उसके साथ साथ जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई है, करीबन 15,000 करोड़ रुपए जो है अर्नेस्ट मनी टेलीकॉम कंपनी ने जमा कराई है। तो अर्नेस्ट मनी डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी किस तरह का पार्टिसिपेशन जो है वो करेगी। जो हमें सूत्रों के बारे से जानकारी मिली कि रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा 6500 करोड़ रुपये के आसपास अर्नेस्ट मनी जो है डिपॉजिट कराई है। तो अर्नेस्ट मनी से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप अपना ऑक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो और अपनी बिड उसी हिसाब से जो है वो रख सकते हो। तो पिछली साल जब ऑक्शन हुई थी तो टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन 20,435 करोड़ रुपए ऑक्शन अर्नेस्ट मनी जो है वो डिपॉजिट कराई थी। और जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुई थी तो करीबन 1,09,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है स्पेक्ट्रम के लिए बिड पहुंचा था। तो इस बार 15,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कराई है। तो हमें उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम बिड जो है 75,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1,00,000 करोड़ रुपए के बीच में रहने की जो है उम्मीद है। और बाकी टेलीकॉम कंपनी की बात करूँ तो वोडाफोन ने करीबन 2,800 करोड़ रुपए के आसपास, एयरटेल ने 2,000 करोड़ रुपए के आसपास, आइडिया सेलुलर ने 2,000 करोड़ रुपए के आसपास अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो कराई है। तो इससे लगता है कि टेलीकॉम कंपनियां बढ़ चढ़ कर स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेंगी। लेकिन रिलायंस जियो जो है वो सबसे ज्यादा अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करा करके हो सकता है कि सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम एक्वायर करने की कोशिश करे। तो एक बहुत बड़े स्तर पर ये स्पेक्ट्रम नीलामी होने जा रही है। 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 अक्टूबर से होनी है। आज के सेशन में रिलायंस ऑलमोस्ट 22 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेड करा। एक और अहम खबर आई है वॉकआउट के संदर्भ में। चिकलथाना प्लांट जिस पर इंपोर्ट बैन लगाया था यूएस एफडीए ने, अब जांच पूरी हुई है और क्लीन चिट मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, तो वॉकआउट के लिए एक बड़ी राहत की बात। और इनफैक्ट इसके स्टॉक पर भी रिएक्शन देखने को मिला, लगभग 7% की तेजी, एक सडन स्पाइक इसमें देखने को मिला है। 896 के लेवल्स के पास वॉकआउट पहुंच गया। अविनाश, एक रिएक्शन आपसे चाहेंगे। फार्मा स्पेस में काफी दिक्कतें कई कंपनीज झेल रही हैं, खासतौर पर यूएस एफडीए के कई अलर्ट्स आ रहे हैं, इंपोर्ट बैन की खबरें आई। वॉकआउट के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव आप मानते हैं इस खबर को? आई थिंक ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, सरप्राइज़ है। और ये जो चिकलथाना प्लांट है, हमको लग रहा है कि ज़्यादातर यूएस मार्केट्स को ही केटर करता था। इसको हरी झंडी मिलने के बाद हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में जो प्रोडक्शन थोड़ी बहुत जो डिफ़िकल्टीज़ कंपनी को फेस करने को मिली थी, वो अभी शायद आने वाले क्वार्टर में देखने को ना मिले। और मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा रीरेटिंग फैक्टर रहेगा। इनके नतीजे भी मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर में अच्छे रहेंगे, होपफुली, अगर ये प्लांट पूरी तरह से नेक्स्ट क्वार्टर में ऑपरेशनल रहता है। तो डेफिनेटली अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर रहेगा, इसमें इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और स्टॉक में थोड़ी रीरेटिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। श्योर, इनफैक्ट बट जैसे कुछ देर पहले अविनाश, असीम बता भी रहे थे, यहाँ पे एक लार्जर एक स्पेक्ट्रम के लिए एवरीवन इज गियरिंग अप और यहाँ पे लेके देयर इज टू मच क्वांटम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का लाइंड अप। आपको क्या लगता है कि ये सेगमेंट को लेकर इज देयर एनी कमेंट यू वांट टू ऑफर ऑन दैट? नहीं, मुझे लग रहा है कि मनोज, स्पेक्ट्रम को लेके क्लियरली जो छोटे प्लेयर्स हैं, जैसे कि आइडिया है, अगर हम टाटा डोकोमो की बात करें, मुझे लग रहा है कि इन छोटी कंपनीज को काफ़ी दिक्कत होगी फंड रेजिंग के लिए, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स ऑलरेडी काफ़ी लिवरेज है। मुझे नहीं लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स जैसे वोडाफोन और भारतीय एयरटेल या रिलायंस जियो में कोई प्रॉब्लम होगी। और ये इस बार शायद स्पेक्ट्रम में कोई एक्सेसिव प्रीमियम कोट नहीं करेगा, रीजनेबल प्रीमियम होंगे। बट डेफिनेटली आगे चल के कस्टमर्स के लिए एक अच्छी बात है कि क्लियरली डेटा सर्विसेज में जिस प्रकार के प्राइसेस अभी रिलायंस जियो ने कोट किए हैं, आगे चल के मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव स्पेस तो टेलीकॉम में काफ़ी बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये स्पेक्ट्रम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट बाकी सारे प्लेयर्स के काफ़ी और ख़राब होने की चांसेस है। धवल, या क्विक रिएक्शंस, 2 न्यूज और यहाँ पे लेकर एक क्लीन चिट मिली है वोकार्ड को, जैसे सोर्सेस बेस्ड इंफॉर्मेशन हमें मिली है चिकलथाना प्लांट। ऑल्दो द क्वांटम ऑफ यहाँ से लेकर यूएस प्रोड्यूस इज नॉट स्टिल नोन, बट आपको क्या लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कौन कौन से लेवल्स वोकार्ड गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं? एंड सेकेंडली, टेलीकॉम स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? वॉकआउट इज बेसिकली अ मोमेंटम प्ले। बेसिकली जैसे ही ये नहीं कोई न्यूज़ या ऐसा कुछ आता है तो नॉर्मली काफ़ी वाइल्ड मूवमेंट होती है इस स्टॉक की। हमारा मानना है कि ये करंट लेवल जो 920 पे चल रहा है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स बेसिकली 943 946 लेवल्स। तो मेरे ख्याल से वॉकआउट फार्मा जो है आपका लॉन्ग कंटिन्यू रखना चाहिए। इवन करंट लेवल जो है इंटरडे पे अगर आप करते हो तो इधर स्टॉप अराउंड 911 लॉन्ग कर सकते हैं, अगर थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो तो ओवरऑल आइडिया इज बेसिकली टू हैव लॉन्ग पोजीशंस।
इनफैक्ट 2003 का ये मामला है जब यूएस एफडीए ने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया था यूएस वोकहार्ट के चिकल थाना और बलूच प्लांट पर, और वायलेशन का ये मामला था कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसको वोकहार्ट फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अब ये एक बड़ा ट्रिगर है वोकहार्ट के लिए, क्योंकि यूएस एफडीए की तरफ से क्लीन चिट कंपनी को मिल गई है, एक स्पाइक देखने को मिल रहा है और फिलहाल लगभग 10.5% तक की मजबूती, ऑलमोस्ट 927 के लेवल पर वोकहार्ट फिलहाल डे हाई पर ट्रेड करते हुए। लेकिन कुछ और खबरें हैं, अहम खबरें, उनको अभी आपने दर्शकों को बताते हैं। रेलवे और दिल्ली मेट्रो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इनफैक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो आदेश दिया था कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण की मंजूरी जरूरी होगी, इस सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेलवे को पर्यावरण मंत्री की जो मंजूरी है वो जरूरी नहीं होगी। इस खबर के बाद इनफैक्ट तमाम रेलवे स्टॉक्स पर एक अच्छा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट टीटागढ़ वेगन्स और साथ ही टैक्स मैको जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर एक अच्छा मूव आया। रेलवे और दिल्ली मेट्रो दोनों के लिए एक अहम खबर है। लेकिन एक और अहम खबर है, बैंकिंग स्टॉक्स आज फोकस में है। रिकैपिटलाइजेशन को लेकर एक अहम बैठक होनी है, जो सेकंड ट्रांच है कैपिटल इन्फ्यूजन का, उसको लेकर अहम फैसला होना। और उस खबर के चलते ही जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, पीएनबी, एसबीआई, ओबीसी, यहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ काम कर रहा है। ओबीसी ऑलमोस्ट 0.5% की मजबूती आज के सेशन में देख रहे हैं। सिंडिकेट बैंक डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए। श्योर। इनफैक्ट अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्मृति ने हमें मैसेज इनफैक्ट कॉल किया हुआ है अहमदाबाद से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हुआ है 305 के रेट पे 25 शेयर, मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या व्यू है आपका? मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? Sure. In fact, Dhaval, a quick reactions on Motherson Sumi. 305 odd levels पर उनकी परचेज प्राइस है। 318 इज अ करंट मार्केट प्राइस। और इनफैक्ट अगर हम इसका ट्रेंड देखें 3 महीने का, तो 290 ऑड लेवल से इट हैज बीन अ स्लो मूविंग स्टॉक, बट द ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड। आपको क्या लगता है कि विल दिस कंटिन्यू? डेफिनेटली ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल एक अच्छा प्ले है बेसिकली, और स्टॉक का मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से। तो विद स्टॉप अराउंड 285 आप होल्ड करते रहिए पूरी क्वांटिटी, और ऊपर में जो टारगेट है, अगर आप 2 से 2.5 साल अगर ये स्टॉक होल्ड कर पाए तो अराउंड 410 415 शुड बी योर टारगेट।